हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बात करने वाला है जनरल एंट्रीज में डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? छूट। डिस्काउंट क्या होता है? छूट, जो कि सेलर द्वारा बायर को दी जाती है, ठीक है, गुड्स को परचेस करने में। तो बेसिकली डिस्काउंट जो है वो टू टाइप की होती है। एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, एक होती है कैश डिस्काउंट। ठीक है, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट और एक होती है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है कि जब दो ट्रेडर यानी कि होलसेलर और रिटेलर के बीच में गुड्स का लेन देन होता है, तो बेसिकली वहाँ ट्रेड डिस्काउंट मेनली होलसेलर के द्वारा रिटेलर को दिया जाता है। कब? जब सामान बहुत ही बल्क में परचेज किया जाता है, यानी कि वेरी लार्ज क्वांटिटी में। तो उस समय तो जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है उस टाइम उस ट्रेड डिस्काउंट को, ठीक है, हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंट्स में उसको रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं उसको जी, हाँ, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, और कैश डिस्काउंट मेनली इमीडिएट पेमेंट करने के लिए सेलर द्वारा कस्टमर को दिया जाता है कि भैया आपने 1,000 का सामान खरीदा। ठीक है, अगर आप तुरंत पेमेंट करते हैं तो आपको 5% की डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि 1,00,000 की गुड्स खरीदी गई है, कोई रिटेलर ने होलसेलर से जाके 1,00,000 की गुड्स खरीदी, तो उसने क्या किया? 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो 20% इसका 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसको लेस करने के बाद 80,000 बचेगा। तो उस 20,000 को यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। माना जाएगा कि गुड्स जो है वो 80,000 की सेल हुई है। होलसेलर ने कितने की सेल करी? 80,000 की। लेकिन अब रिटेलर ने 80,000 की गुड्स खरीदी। अब रिटेलर ने, ठीक है, किसी कस्टमर को गुड्स बेची, तो उसको अगर लेट सपोज 5% डिस्काउंट दिया, 5% कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 5% इसका कितना हो जाएगा जी? तो इसका 5% 4,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब रिटेलर सेल करेगा इस 80,000 को कस्टमर को, तो उसको डिस्काउंट देता है 5% इमीडिएट पेमेंट के लिए, तो उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, और 4,000 को लेस करने के बाद 76,000 वो पेमेंट रिसीव करेगा। तो यहाँ पे जो ये 4,000 कैश डिस्काउंट है इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और हमारी सेल हुई है 80,000 की, कैश रिसीव 76,000 और डिस्काउंट अलाउ 4,000। लेकिन यहाँ पे जब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा तो उस ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, तो जब भी डिस्काउंट की बात आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो गुड्स की मेन प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। उसके बाद जो अमाउंट की गुड्स बची रहेंगे उस पर हमें कैश डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लेना है, उसके बाद कैश डिस्काउंट करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट के बाद है एक है कंपाउंड एंट्री। डिस्काउंट के बाद क्या है? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कुछ नहीं होता है, बेसिकली बहुत ही सिंपल है कि जब दो ट्रांजेक्शन को एक ही में मिक्स कर दिया जाए, दो ट्रांजेक्शन को एक ही में मिक्स कर दिया जाए या फिर तीन ट्रांजेक्शन को, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जैसे कि रेंट पेड, सैलरी पेड, कैश पेड टू राम। ठीक है, तो ये दो तीन ट्रांजेक्शन एक ही साथ दे दी गई है, तो उसको अलग अलग जर्नल एंट्री करने से बजाय एक ही में जर्नल एंट्री कंबाइन कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। वो कैसे होता है अभी देखते हैं क्वेश्चन के साथ। तो डिस्काउंट वाला और कंपाउंड एंट्री दोनों टॉपिक कवर करेंगे एक ही साथ में। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला है कि गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। ठीक है, प्रताप राय एंड सन्स के बुक्स में हमें क्या करना है? एंट्रीज देना है। तो सिंपल सिंपल सी एंट्री स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट रहा जिसमें डेट पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर है, इसको फुल फॉर्म में पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 2019 की ट्रांजेक्शन है, तो पहला बोला है अप्रैल 2 की ट्रांजेक्शन बोली है क्या? कैश परचेज। कैश परचेस यानी कि परचेस हुआ है कैश में। ठीक है, तो कैश परचेस का मतलब हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। जब सिंपल बोला कैश परचेस, कुछ एसेट का नाम नहीं दिया है, तो वहाँ पे क्या माना जाएगा? गुड्स खरीदा है। तो गुड्स खरीदा है तो सिंपल है यार, गुड्स खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, तो कर दो परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और किस चीज़ में खरीदा है? कैश में खरीदा है, तो टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश गया होगा ना। देखो रूल तो अब तक याद हो ही गया होगा। ठीक है, क्रेडिट वाट गोज आउट, क्रेडिट वाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो कैश में खरीदा तो कैश गया। ठीक है, और परचेस अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि परचेस हमारा क्या है? एक्सपेंस हो गया ना, हमने गुड्स खरीदा तो हमारे लिए खर्चा हो गया, वो खर्चा हमको उसको मान के चलते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से उसको क्या करना है? डेबिट करना है। ओके, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 48,000। 48 नरेशन क्या लिख दोगे? बिंग कैश परचेस, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, देन अप्रैल 3 की ट्रांजेक्शन बोली है क्या? सोल्ड गुड्स टू वासुदेव। वासुदेव को गुड्स बेचा, ये नहीं लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा, वासुदेव को बेचा है। तो भैया देखो वासुदेव को बेचा तो वासुदेव रिसीव करेगा ना, वासुदेव रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का नाम पता है ना वासुदेव, तो वासुदेव को डेबिट करो।
वासुदेव अकाउंट डेबिट, कितना का बेचा भैया? 10,000 का। ठीक है। टू, अब देखो हमने क्या बेचा? गुड्स बेचा। तो गुड्स जब बेचेंगे तो गुड्स अकाउंट यूज नहीं किया जाएगा। क्या? सेल्स अकाउंट, याद है ना? जब गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट, गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट। तो इसमें हमें क्रेडिट करना है एज पर नॉमिनल अकाउंट। सेल हो गया तो इनकम, तो गुड्स सेल हो गया तो हम उसको इनकम मान के चलेंगे कि हमारा इनकम हो गया। भले अभी पैसा नहीं मिला लेकिन मिलेगा ना। वासुदेव वो लेके भाग थोड़ी जाएगा, वो तो पैसा देगा, 1 2 दिन 4 दिन के बाद तो पैसा देगा। तो हमारे लिए इनकम है। करेक्ट है। तो टू सेल्स अकाउंट, जब गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट इनकम हुआ हमारा। करेक्ट है। और गुड्स जब बेचेंगे तो हमें सेल्स अकाउंट इज यूज करना है। कितना? 10,000। तो यहाँ पे लिख देना बिंग गुड्स सोल्ड टू वासुदेव, वासुदेव को बेच दिया। ठीक है। फिर अप्रैल 6 की ट्रांजेक्शन, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। अब गुड्स बेचा था वासुदेव को और वहाँ जाके उसने देखा तो भैया ये तो डिफेक्टिव है। तो उसने 1,000 की गुड्स क्या करी? रिटर्न करी। ठीक है। तो हमने सेल किया था, सेल्स रिटर्न हो गया, रिटर्न कर दिया। तो सेल्स किया था तो क्रेडिट हुआ था, इनकम बढ़ गया था हमारा 10,000 से। अब सेल्स रिटर्न हो गया तो इनकम घट जाएगा ना, इनकम घट जाएगा। तो उल्टा करो, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू कौन दे भैया? वासुदेव, टू वासुदेव अकाउंट। क्लियर है? देने वाले का नाम पता है ना? क्रेडिट द गिवर। कौन रिटर्न कर रहा है? क्रेडिट द गिवर कौन रिटर्न कर रहा है? वासुदेव रिटर्न कर रहा है। तो वासुदेव रिटर्न कर रहा है तो भैया वासुदेव का नाम लिखो। कितना? 1,000, 10,000 का बेचा था, 1,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। ठीक है। बिंग गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव, या फिर डायरेक्ट लिख दो बिंग सेल्स रिटर्न। ठीक है। फिर अप्रैल 6 के बाद 8 की ट्रांजैक्शन है। देखो क्या बोला है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखो भैया हमने वासुदेव को 10,000 बेचा था, 1,000 का गुड्स वापस कर दिया। अब कितना उससे लेना है? 9,000। ठीक है। कैश रिसीव हुआ वासुदेव से 8,800। 9,000 लेना था लेकिन 8,800 रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ ना, तो कैश आया, डेबिट वाट कम्स इन कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 8,800। 8,800 ही मिला भैया। क्यों? 200 हमने डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए नुकसान है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना? 200। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है। किसने दिया? वासुदेव ने दिया। टू वासुदेव अकाउंट। कितना? 9,000। 9,000 उससे लेने थे हमें लेकिन दिया 8,800। 200 हमने डिस्काउंट अलाउ किया तो बात बराबर हो गई ना। 9,000 उसका राफ साफ, क्योंकि 200 तो हमने छोड़ दिया भैया, हमारा 200 नुकसान। तुमने 8,800 दे दिया, 200 हमारा नुकसान। हम मान लिए भैया राफ साफ तुम्हारा क्लियर है, तुम जाओ, अब तुमसे 1 रुपये भी नहीं लेंगे। तो 9,000 लेना था तो 9,000 पूरा दिखाएंगे हम। करेक्ट है। तो इस टाइप से हमें करनी है। तो विंग कैश रिसीव फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड, पूरा नरेशन लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है हमें? नेक्स्ट एंट्री जनवरी 8 के बाद 9 को, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। अब ये चंद्रकांत हमें बेचा है, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब हमें गुड्स बेचा है उन्होंने। ठीक है। गुड्स बेचा है तो हमने परचेस किया होगा तभी तो बेचा है। तो परचेस अकाउंट डेबिट। गुड्स बेचा है मतलब हमने खरीदा होगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेस किया हमने, हमारा खर्चा हुआ भैया। लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया है, डायरेक्टली परचेस की जगह पे वो बोला है कि उसने बेचा है। अरे भैया हमने परचेस किया होगा तभी तो बेचा है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किसने बेचा भैया? चंद्रकांत ने बेचा। नाम दिया है ना, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। ठीक है। हमने गुड्स खरीदा होगा लेकिन चंद्रकांत से खरीदा, चंद्रकांत ने बेचा, लेकिन हमने ये नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हमने कैश पेमेंट किया कि नहीं किया। चंद्रकांत का नाम है तो टू चंद्रकांत। ठीक है। टू चंद्रकांत अकाउंट। तो ये लिख लो भैया कितना? 20,000। 20,000 का गुड्स क्या हुआ? हमने खरीद लिया चंद्रकांत से। तो बिंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम चंद्रकांत डायरेक्टली लिखना, या फिर क्वेश्चन वाला भी लिख सकते हो, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, ये भी। देन ट्रांजेक्शन 10 को ही है, अप्रैल 10 को क्या बोला है? प्रीतम परचेस गुड्स फ्रॉम अस। लो भैया उल्टा घुमा दिया। प्रीतम परचेस गुड्स फ्रॉम अस, भैया हमसे प्रीतम ने गुड्स खरीद लिया। अरे तो हमने बेचा होगा तभी तो खरीदा है, बात क्लियर है ना? हमने बेचा होगा तभी तो खरीदा, ऐसे तो खरीद नहीं सकता। तो प्रीतम ना, कैश तो यहाँ पे कुछ आया नहीं है, तो प्रीतम खरीदा। तो प्रीतम
उसको मिला होगा, प्रीतम खरीदा है तो प्रीतम के पास गया होगा ना, तो प्रीतम अकाउंट डेबिट, प्रीतम अकाउंट डेबिट। और हमने क्या किया, गुड्स बेचा है, और गुड्स बेचने के लिए कौन सा इस्तेमाल यूज करना है, सेल्स अकाउंट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, और हमारे लिए क्या है, इनकम हुआ तो क्रेडिट किया। रूल को बेसिकली माइंड में रखे रहना, क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीतम अकाउंट डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अकाउंट मिक्सअप हो रहे हैं। तो ध्यान से, बहुत ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा शुरू शुरू में लगेगा लेकिन करते करते आराम से समझ जाओगे। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कितना हमने बेचा, 12,000, 12,000 के गुड्स क्या किया, बेच दिया। ठीक है, बिंग गुड्स सोल्ड टू प्रीतम, या फिर क्वेश्चन वाला भी लिख सकते हो, बिंग गुड्स परचेस्ड बाय प्रीतम फ्रॉम अस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है पता है, टोटल करना है, इनका टोटल कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से, अपने से जोड़ जाड़ के टोटल कर लेना और लिख लेना, और यहाँ पे क्या लिखना है, कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, अब टोटल करने के बाद यहाँ पे लिखना है ब्रॉड डाउन, क्या ब्रॉड डाउन, और जो भी अमाउंट आया होगा उसको यहाँ पे लिख लेना। हम लोग अगला एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग उतना तो कर ही सकते हो। फिर अप्रैल 10 की फिर एक ट्रांजैक्शन हुई है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब भैया इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दिया चेक से थ्रू, मतलब बैंक से किया, चेक मतलब बैंक, चेक दिया मतलब हमारे बैंक से पैसे कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश तो दिया नहीं, बैंक से पेमेंट हो जाएगा ना, तो बैंक का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, तो भैया इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ ना, खर्चा हुआ। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमें क्या करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें खर्चा हो गया, और उसके बदले हमने क्या, उसके बदले हमें क्या करना पड़ा, कैश पेमेंट करना पड़ा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, लॉजिक के साथ समझो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक दिया है तो बैंक से पैसे कटेंगे, हमने चेक उसको दे दिया कि भैया लो पेमेंट कर देना, तो बैंक से बैलेंस कम हो जाएंगे, तो बैंक हो जाएगा यहाँ पे कम, क्योंकि क्रेडिट वाट गोज आउट, पैसे जाएंगे कहाँ से, बैंक से, तो बैंक अकाउंट को हमें कर देना है कम। ठीक है, और कितना पेमेंट किया है, 500, 500 और ये 500, तो नरेशन तो बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अप्रैल 12 को क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एस एच प्रताप राय बाय चेक। देखो यहाँ से क्या हुआ है, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एस एच प्रताप राय बाय चेक, प्रताप राय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चेक के थ्रू पेमेंट किया गया। अब देखो ध्यान से, ये पर्टिकुलर ओनर का लाइफ इंश्योरेंस है, ओनर अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने के लिए बैंक का पैसा यूज कर रहा है, मतलब बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है। ठीक है, चेक के थ्रू किया मतलब वो अपना बिजनेस का पैसा इस्तेमाल किया टू पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इस केस में क्या होगा, जब भी ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे यूज करता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, और पर्सनल यूज से हमारा क्या होगा, बिजनेस की जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, और बिजनेस की जो कैपिटल है वो कम होती है, तो बिजनेस कैपिटल कम हो जाती है, और इस रूल के हिसाब से बात करें तो बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, बैंक बैलेंस कम हुआ, खर्चा हुआ ना, खर्चा हुआ। ठीक है, तो जब कोई भी एक्सपेंस अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर करता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ड्राइंग कर लिया, टू बैंक, बैंक बैलेंस बिजनेस का कम हो गया इसलिए क्रेडिट वाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट, कितना, 2,000, 2,000, 2,000 बिंग, तो नरेशन वही रहेगा, बिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑफ एस एच प्रताप राय, प्रताप राय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है। और ये एंट्री क्यों है, ड्राइंग हमारा एक्सपेंस हो गया, ड्राइंग बिजनेस का एक्सपेंस है और बैंक से बैलेंस कम हुए। ठीक है, और ड्राइंग क्यों, क्योंकि ओनर ने पैसा निकाला है इसलिए ड्राइंग यूज करना है। तो नेक्स्ट है 15 की ट्रांजेक्शन, 15 की ट्रांजेक्शन क्या बोला है, पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब देखो जी, चंद्रकांत ने हमें बेचा था, गुड्स बेचा था ना, अब चंद्रकांत को पेमेंट भी करने पड़ेंगे, तो चंद्रकांत यहाँ पे रिसीवर है, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, चंद्रकांत को पैसे मिलेंगे तो एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, करेक्ट है, डेबिट द रिसीवर। और हमारे पास से क्या जा रहा है, डेबिट, डेबिट द रिसीवर हो गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, क्रेडिट वाट गोज आउट, कि हम क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश दे रहे हैं तो भैया कैश ही नहीं जाएगा, माल थोड़ी चल जाएगा तो वही है, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, चंद्रकांत को कितना देना है वो तो क्वेश्चन में बताया नहीं अभी तक, लेकिन कैश कितना पेमेंट हुआ है
वो बताया है 13,780, 13,780 पेमेंट हुआ है। और देखो ध्यान से किया हुआ है, एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, और उसने कुछ डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब हमें कुछ छोड़ दिया है। भैया छोड़ दिया हमें तो फायदा हुआ ना, हमें देना था कितना भी, लेकिन उसने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, छोड़ दिया पैसे, तो हमें फायदा हुआ। और एज पर नॉमिनल अकाउंट सारे फायदे कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है तो टू डिस्काउंट टू रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ कितना का, 220 रुपये। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो टोटल 14,000 हो जाएंगे। मतलब हम उसको 14,000 दिए, जिसमें से 13,780 ही पेमेंट करना पड़ेगा, 220 का डिस्काउंट उन्हें दे दिया। तो बिंग पेमेंट मेड टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, करेक्ट है। फिर अप्रैल 18 को क्या ट्रांजेक्शन हुई है, बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, पवन से गुड्स खरीदा, लिस्ट प्राइस 15,000 है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। बड़ी क्लियर बात है यार, परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदे हैं, पवन से, तो टू पवन अकाउंट, क्लियर है। क्रेडिट द गिवर, सिंपल है। अब देखो बोला है 15,000 का गुड्स खरीदा है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करने हैं, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करने हैं। तो यहाँ देखो 15,000 का गुड्स खरीदा, उसका 20% कितना होता है, 3,000, 15,000 गुड्स खरीदा, 20% 3,000, तो भैया 3,000 लेस कर दो ना, डिस्काउंट पे बेचा तो कम पे बेचा ना, तो 3,000 लेस कर दो यानी कि 12,000। तो गुड्स कितना पे आया होगा, 12,000 पे। तो हमने कितना टोटल खरीदा, गुड्स खरीदा 12,000 पे, परचेस हमारे 12,000 का एक्सपेंस हुआ किससे, पवन से, बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम पवन एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट, गुड्स परचेस लेस ट्रेड डिस्काउंट, क्लियर है। 12,000 क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो किया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली लेस करो, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको रिकॉर्ड करना है। देन अप्रैल 18 के बाद 22 को पेड टू पवन, पवन को दे दिए भैया, पवन को कितना दिए, 8,000, तो पवन रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर, तो पवन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, रूल याद है ना, देखो यहाँ एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट और डेबिट द रिसीवर। तो पवन अकाउंट डेबिट टू, हमने पेमेंट किया तो कैश पेमेंट किया होगा, तो टू कैश अकाउंट, कितना, 8,000, 8,000, 8,000, ठीक है। बिंग पेमेंट मेड टू पवन, पेमेंट मेड टू पवन, क्लियर है। अब यहाँ पे फिर हमारा पेज खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, कैरिड फॉरवर्ड और टोटलिंग करेंगे, ऊपर वाला जो भी टोटलिंग ब्रोड फॉरवर्ड आया होगा उसको सबको जोड़ जाड़ के हमें टोटलिंग करना, और नेक्स्ट पेज में फिर ब्रोड डाउन करेंगे, और नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, फिर ब्रोड डाउन करेंगे और जो भी अमाउंट आया होगा उसको यहाँ लिख लेंगे, करेक्ट है। अब हम लोग अगला एंट्री करते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम। अब देखो जी अप्रैल 26 को क्या ट्रांजेक्शन हुई है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से रिसीव हुआ, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है भैया, तो कैश अकाउंट डेबिट, देने वाले का नाम पता है, या मैन, प्रीतम, तो टू प्रीतम अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को क्या करो, क्रेडिट टू प्रीतम अकाउंट, से हमें कैश मिला है कितना, 6,000, तो 6,000 रिसीव हुआ है और 6,000 प्रीतम दिया है, तो बिंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से कैश रिसीव हुआ है, ओके। देन अप्रैल 26 के बाद 30 को वेजेस पेड 2,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2,500 एंड सैलरीज पेड 9,000। देखो एक ही ट्रांजेक्शन में तीन चीज़ें हो गई ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अब बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का ही मतलब होता है कि सबको एक ही में मिक्स कर दो। मिक्स कैसे करेंगे, हमारा खर्चा हो रहा है सब, एक्चुअली देखा जाए तो सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार प्रसार करने का खर्चा हो रहा है, तो सब खर्चा ही हो रहा है, तो सारे खर्चे एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट किए जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस को एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट करते हैं, तो सारे एक्सपेंस को डेबिट करना है। लो भैया पहला एक्सपेंस हमारा वेजेस हुआ, तो वेजेस डेबिट किए 2,000, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट कितना, एडवर्टाइजमेंट पर 2,500 खर्चा कर दिया। और क्या हुआ, सैलरीज, सैलरी भी खर्चा है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना भैया, 9,000, ठीक है। और इन सब के बदले में हमने क्या दिया, कैश दिया, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, तो टू कैश गया, तो कैश अकाउंट को करो क्रेडिट, कितना हुआ 9,000, 9,000 13,500, तो बिंग वेजेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सैलरीज पेड, करेक्ट है। इस टाइप से फुल नरेशन लिखना है।
देन अप्रैल 30 को फिर एक ट्रांजेक्शन हुई है जिसको बोला है रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो चाहो तो कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड को एक ही में कर सकते हो या फिर अलग अलग कर सकती हो, क्योंकि दिन एक ही है, टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। एक ही दिन है, ट्रांजेक्शन हुई है, तो दोनों को एक ही में चिपका सकते हो या फिर दोनों को अलग अलग कर सकते हो, जैसे मैंने वैसे करो। ठीक है, मैं एक ही में चिपका देता हूँ, अलग अलग करके मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है, रिसीव हुआ है कमीशन भी और इंटरेस्ट भी। तो भैया कोई पेपर में कमीशन या फिर इंटरेस्ट लिख के थोड़ी दिया होगा, लो भैया कमीशन दे रहे इंटरेस्ट दे रहे, पकड़ो और घर जाओ। नो 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 नो, इंटरेस्ट की जगह हमें कैश मिला होगा, कमीशन की जगह हमें कैश मिला होगा, उस कैश का नाम है इंटरेस्ट या फिर कमीशन। ठीक है, तो डेबिट वाट कमीशन, कैश आ रहा है तो कैश करो, लेकिन जो इंटरेस्ट और कमीशन है वो हमारे लिए क्या है, इनकम या फिर गेन बोल सकते हो, इनकम और गेन ट्रीट कर सकते हो ना, फायदे तो हो रहे हैं ना। ठीक है, इनकम मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, फायदा हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट सारे इनकम और फायदे को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, टू कमीशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 500, और टू कमीशन कितना मिला, 2000। तो टोटल कैश हमारे पॉकेट में 2500 आया होगा, जिसमें 500 इंटरेस्ट है और 2000 कमीशन है। बिंग इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। अब अलग अलग करना चाहोगे तो कैसे, तो पहला करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, देन फिर करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। पहले कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और फिर कैश अकाउंट डेबिट टू फिर कमीशन अकाउंट। दोनों बार तो दोनों में तो कैश ही मिल रहा है ना, लेकिन इन दोनों का नाम अलग अलग है, तो सिंपल वैसे यूज़ करना। और फिर यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है, ग्रैंड टोटल, जो भी हमारा ब्रॉड डाउन आया होगा उसको जोड़ जाड़ के और ये पूरा टोटल करके हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप से जनरल इंटरेस्ट करनी है, बहुत ही सिंपल है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।